सभी को नमस्कार। एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जिन्होंने तैयारी की थी वो अपनी उपस्थिति इस वीडियो पर दर्ज करवा दीजिएगा। फिर आगामी जो बात है उस पर हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं कि क्या आज जो नया नियम राजस्थान सरकार का आया है, जो बजट में घोषणा की गई थी, वो नियम चतुर्थ श्रेणी से शुरू होगा या नई भर्तियां जो आएगी उनके अंदर उस नियम को लागू है वो किया जाएगा। फाइनल अपडेट पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना फिर कॉल मैसेज करते रहोगे। इसलिए अगर वीडियो पर आ गए हो तो पहले से लेकर अंत तक देखो, और ये वीडियो हर एक राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। पहले इस वीडियो का देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, चतुर्थ श्रेणी में नहीं लागू होगा 1 साल का वेटिंग नियम। ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है भाई। कहते क्या है कि जैसे कोई भर्ती आई, वो आई 53,749 पदों पर। अब क्या हुआ कि इसके अंदर दे दी गई ज्वाइनिंग, अरे अभी नहीं दी गई है लेकिन मान लो दे दी गई ज्वाइनिंग। जिस दिन दी गई 53,749 पदों पर दी गई, लेकिन एक साल बाद इनमें से 5,000 पद है, यानी एक साल के अंदर 5,000 पद ऐसे होते हैं जो अलग भर्ती में सिलेक्शन लेकर अदर पोस्ट पे चला जाए। जैसे चतुर्थ श्रेणी से 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, वीडियो में, पटवार में, अन्य भर्ती में चले गए। तो ये 5,000 पद है वो रिक्त हो जाते हैं, समझे। और ये 5,000 पद पहले क्या था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी एक साल के अंदर, और ये 5,000 पद है वो फिर जब कभी नई भर्ती आएगी उसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या बदलाव किया गया है कि एक साल के अंदर अगर 5,000 पद रिक्त हुए हैं तो इन 5,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इन पर क्या आएगी, एक साल बाद वेटिंग लिस्ट आएगी और उनको नौकरी दे दी जाएगी। यह नया नियम है वो सरकार ने बनाया है दोस्तों। अब देखना थोड़ा यहां पर जो नियम है उसको समझने का प्रयास यहां से करना। आप देखो 4/6/2026 का आज का ये नोटिफिकेशन है। किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग, मृत्यु, पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में, अगर 1 साल के अंदर जितने भी पद रिक्त होंगे तो उन पर क्या हो गया, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। समझ गए आप। इतने दिन राजस्थान में यह नियम नहीं था। बहुत अच्छा नियम है, मेहनत की है, उनको रोजगार मिलेगा और सपोर्ट भी हमको करना है। लेकिन बात आती है जब सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की, तो वहां पर आकर यह नियम फीका सा पड़ जाता है। सर ऐसे कैसे फीका पड़ जाता है? देखो बेटा, फीका पड़ने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखना आराम से, पूरी चीज है वो यहां पर लेकर चलता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगे से, समझना, आगे से आरक्षित सूची का परिवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे, किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं को पुनः नहीं खोला जाएगा। कहने का मतलब जो भर्तियां आ चुकी है अब तक उनके अंदर वेटिंग लिस्ट वाला नियम लागू नहीं होगा। अब जो नई भर्तियां या जो नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे उनके अंदर वेटिंग लिस्ट का नियम लागू होगा। आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, यह पहले हो चुकी है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में वेटिंग लिस्ट का नियम लागू नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर जो बड़ी भर्ती थी जिसमें हमें उम्मीद थी कि पद इसके अंदर बाद में खाली होंगे एक बार ज्वाइनिंग लेने के बाद, तो वहां पर नए बच्चे लग सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसको अलग सिस्टम से सेट कर दिया। दूसरी बात बताऊं तो अगर कोई भी कानून या नियम बनता है तो वो जिस दिन बनता है उसके बाद पर ही लागू होता है, उससे पहले उसको लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी एक प्रावधान होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर
चतुर्थ श्रेणी में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। 1 साल वाला वेटिंग आने वाली भर्तियों में ही लागू रहेगा दोस्तों। अब भी आपके कोई मन में डाउट है तो नीचे है कमेंट बॉक्स, जाकर कर दो मैसेज, मिल जाएगा आपको उत्तर दोस्तों। सभी को धन्यवाद।